सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने की चाहत लगभग हर एक स्टूडेंट की होती है। लेकिन अगर बात करें इस सेशन से पहले के सेशंस की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना काफ़ी ट्रिकी होता था, क्योंकि अलग अलग टाइम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म रिलीज़ होते थे। लोगों को फॉर्म डेट कभी कभी मिस हो जाती थी। एग्ज़ाम्स जो होते थे जनरली कोलैब कर जाते थे एकेडमिक एग्ज़ाम से। सो तमाम तरीके की परेशानियाँ, लाइक फाइनेंशियली भी अलग अलग फॉर्म के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, और एग्ज़ाम सेंटर्स, टाइमिंग, सारी चीज़ें बड़ी अलग अलग होती थी। सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए अलग अलग टाइम पे अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सो नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट की जो कि आने वाले टाइम में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक रिवोल्यूशन साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, यानी कि CUET, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने मीटिंग करके इन सारी तमाम बच्चों की परेशानियों को देखते हुए, जो अलग अलग टाइम पे जो फॉर्म्स रिवील्स होते हैं, अलग अलग पैसे लगते हैं, अलग अलग टाइम पे प्रिपरेशन और दुनिया भर के तामझाम को हटाते हुए उन्होंने एक कॉमन टेस्ट डिज़ाइन किया है, जो कि सारी के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने का एक सीधा गेटवे तैयार करेगा। ठीक है, सो ये जो मॉड्यूल तैयार हो रहा है, ये काबिल तारीफ़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसका जिम्मा जो दिया गया है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को दिया गया है। NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला है, और आप इसकी एक डिटेल्ड PDF भी उन्होंने अपलोड की है nta.ac.in, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। यहाँ जाके आप, यहाँ विज़िट करके आप उसकी एक डिटेल जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल ज़्यादातर स्टूडेंट, आप में से सारे लोगों ने CUET के बारे में काफ़ी सुना होगा। मोस्ट ऑफ़ यू आपने फॉर्म भी भर लिया होगा, और शुरुआत में थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ आ रही थी इस चीज़ को समझने के लिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, कैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हमको एडमिशन मिलेगा, कितने कोर्सेज़ के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी। पर पूरा यकीन है मुझे कि आपने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया होगा। बट अगर अभी भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में बचा हो, सो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आप हमको लिख सकते हैं, और हम डेफिनेटली आपके लिए इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म का लास्ट डेट एक बार के लिए बढ़ाया गया, जो कि 22 मई है। अब आप इस फॉर्म को लास्ट 22 मई तक भर सकते हैं। 22 मई ये लास्ट डेट बन चुका है, यहाँ तक अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा अभी तक, तो जल्द से जल्द जाके फॉर्म को भरिए, क्योंकि लास्ट डेट आते आते फॉर्म क्या हो जाएंगी, वेबसाइट जो है वो आउट ऑफ स्टेशन, यानी वेबसाइट जो आपका वो एरर दिखाने लगेगा। वेबसाइट पे लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट टाइम। सो समय ना गंवाते हुए जल्द से जल्द जाके आप इसमें अपना अप्लाई कर दीजिए। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक गेटवे है, एक कॉमन टेस्ट है। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ऐसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन पाने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे, जहाँ से कि आप कट ऑफ मार्क्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। सो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc, बैचलर ऑफ साइंस, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और वोकेशनल कोर्सेज जो भी हैं। इसके साथ साथ आप म्यूज़िक्स में भी अलग अलग जो परफॉर्मिंग आर्ट है, यानी BPA जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें तबला, सितार, गिटार, दुनिया भर की इंस्ट्रूमेंट्स और भी अलग अलग तरीके के जो कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज, उन सभी कोर्सेज के लिए आप इस एक टेस्ट के थ्रू आप वहाँ पे एंट्री पा सकते हैं। सो आपके इस प्यारे से चैनल पे, इस लर्निंग स्पेस पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फिज़िक्स की। हम बात करेंगे फिज़िक्स की। यहाँ पे हम सीखेंगे फिज़िक्स। सो जैसे BSc हो, चाहे वो बायोलॉजी ग्रुप के हों, चाहे वो मैथ्स ग्रुप के हों, हर यूनिवर्सिटी ने अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट की है, अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड है अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमको किस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, सो उसके लिए आप एक वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड किया है जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड सारे कोर्सेज़ के लिए जो भी सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। samarth.cuet.ac.in।
ये एक वेबसाइट है samarth.cuet.ac.in। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके वहाँ से तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की तमाम कोर्सेज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है सब्जेक्ट्स की, और किन किन सब्जेक्ट्स में आपको एनरोल होना पड़ेगा, और उनके मार्क्स के बेसिस पे आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में आपके चॉइस की एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सो इतनी बातें क्लियर है। अगर इस पर डिटेल वीडियो बना लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मेन बात यहाँ पे ये करना है कि हम इस चैनल पे फिजिक्स, पर्टिकुलरली फिजिक्स को टारगेट करेंगे, फिजिक्स को सीखेंगे, फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जो भी वीडियोस चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ CUET को टारगेट करके हो रहे हैं। इसकी लिमिटेशंस CUET तक सीमित नहीं है। ये सारे वीडियोस PGT कैंडिडेट्स के लिए, TGT कैंडिडेट्स के लिए, ऑलमोस्ट ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें फिजिक्स इंक्लूड है उन सारे एग्जाम्स के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो भी CUET की तैयारी कर रहे हैं या जो भी CUET में एडमिशन पाना चाहते हैं और उन्होंने फिजिक्स को चूज़ किया है। सो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो को शेयर करके, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस को फॉलो करते हुए कम से कम समय में, क्योंकि 2 ही महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, सो 2 महीने में हमको टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जितने से हमारा काम बन जाए। ठीक है, और साथ साथ हम सीख भी सकें। सो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक अप्रोच के साथ इस वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी दोस्त, आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी जानकार जो भी CUET में या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो आइए एक नज़र डालते हैं CUET के लिए जो फिजिक्स का पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है उसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी हाँ, तो बात करें अगर सिलेबस की तो सीधी और सरल भाषा में यहाँ लिखा गया है कि 12th का NCERT का कंप्लीट सिलेबस आपको फॉलो करना है। कंप्लीट सिलेबस आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो एकेडमिक्स का एग्ज़ाम आपने अभी जल्द में ही दिए हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं। बस अंतर इतना होगा कि एकेडमिक एग्ज़ाम का अप्रोच कुछ अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अप्रोच थोड़ा अलग होता है। एकेडमिक एग्ज़ाम्स में जहाँ तक ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल और फार्मूला बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हम पिछली चीज़ों को रिवाइज करते हुए कुछ नई चीज़ें जो कि एकेडमिक्स में छूटी हुई हैं उसको ऐड करेंगे। और एक खास बात और याद रखिए, 12th में जो एकेडमिक्स आपने पढ़ा था, एकेडमिक्स में पेंडेमिक को देखते हुए 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। बट यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है इंक्लूडिंग दैट 30% रिड्यूस सिलेबस ऑल्सो। वो 30% जो घटा हुआ सिलेबस है उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करके कंप्लीट 12th NCERT आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक अप्रोच रखेंगे कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। 2 महीने इतने ब्रॉड सिलेबस को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। बट हम ये सोच के चलेंगे कि पिछले 1 साल जो हमने पढ़ाई करके रखी है वो भी इन 2 महीनों में इंक्लूड है। ठीक है, जो पिछले 1 साल हमने मेहनत किया है, जो हमने एकेडमिक्स के लिए बेजोड़ तैयारी की है, उस सारी प्रिपरेशन को, तैयारी को मर्ज करते हुए हम कुछ नई चीज़ों को, कुछ नए अप्रोच को, कुछ नए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स को लेते हुए एक वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो एक बार अगर हम देखें, सो टोटल जो आपके पास सिलेबस है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, 10 यूनिट्स, समझ रहे हैं। और ये 10 के 10 यूनिट में आपको अगर लगता है कि ये 10 यूनिट तो बहुत कम है, 10 यूनिट तो पढ़ ही सकते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम करके अलग अलग करके इसको डिवाइड करके कुल 31 चैप्टर्स बना दिए गए। ठीक है, 31 चैप्टर्स और काफ़ी ब्रॉड चैप्टर्स हैं। सारे को बहुत डिटेल पढ़ना पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी चीज़ों का एक मोटा नॉलेज हमको पूरे एकेडमिक्स के दौरान हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को बस एक टारगेटेड स्टडी करने की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करने की ज़रूरत है, और वही हम इस 2 महीने में करेंगे। ठीक है, सो पहले देखिए, सबसे पहले हमने पूरे चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया, जैसा कि आपने भी देखा होगा 12th में भी हम लोग 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी टोटल करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी, अब हम लोग जानते हैं कि जनरली फिजिक्स में 2 ही बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं,
दो ब्रांचेस, या फिर कहा जाए एक ही ब्रांच है जिसके कि दो अलग अलग पहलू हैं देखने के, दो अलग अलग फेजेस है देखने के लिए, ठीक है। ऑप्टिक्स में बात करें अगर लाइट की, तो लाइट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करके बनी हुई चीज़ है, ठीक है। और मेनली देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स देखा जाए या ओल्ड फिजिक्स जो भी देखा जाए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर एटम्स न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन मेन दो ब्रांचेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, ठीक है। सो वो पूरा का पूरा आपके पार्ट 1 में 5 यूनिट्स के बीच में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच रहे हैं ऑप्टिक्स और एटम से रिलेटेड चीज़ें जो है, ठीक है। सो वहाँ पे 6 चैप्टर आपका ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 7 चैप्टर हो जाएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपका ये 8 चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 9 चैप्टर, और कम्युनिकेशन जो कि कट गया था 30% रिड्यूस सिलेबस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम कट चुका था, नहीं पढ़ना था। सो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमने इनकी पढ़ाई एकेडमिक्स में नहीं की है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को गौर करते हुए क्या हमने पढ़ा है, क्या हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ें ईजी है किस पे टाइम कम देना है, कौन चीज़ें बहुत टफ है जिस पे टाइम ज़्यादा देना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के हम लोग इस एग्ज़ाम के में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट आपको रिगार्डिंग CUET का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस से रिकॉर्डिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अगर है, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो आपको इसके लिए भी चाहिए डिटेल वीडियो, सो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक चैनल है अपना मास्टर्स ऑफ साइंस, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, मास्टर्स ऑफ साइंस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अगर आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पढ़ाई जाने वाली चीज़ों से रिलेटेड कुछ PDFs भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला PDFs, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ PYQs, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वहाँ पे देने की कोशिश रहेगी। और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपको ये मिल जाएगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कुछ डिस्कस करना चाहें, सो उसके लिए भी एक बहुत बेटर वहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है। सो आप जाइएगा और मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस जो कि आपके चैनल का भी नाम है, वो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप चैनल को लॉगिन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, कल से हमारी स्टडीज़ स्टार्ट हो जाएंगी एक पर्टिकुलर तरीके से। हम लोग विद इन द टाइम, यानी कि जुलाई के 1st या 2nd वीक में ऐसा बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, फिर भी अपने पास ये मई का 10 दिन 15 दिन, उसके बाद कंप्लीट जून, ऑलमोस्ट 1.5 महीने तो पर्टिकुलरली है ही। उसके बाद अगर 1st वीक में होता है तो कुछ दिन और मिल जाएंगे, बट अगर 2nd वीक में होता है तो कंप्लीट 2 मंथ्स हमको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। इन 2 महीनों में एक बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्त क्रिएटिव तरीके से हम समझने का कोशिश करेंगे, और ऐसा सीखेंगे कि सिर्फ सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे भी, ठीक है। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।